Hello everyone. Today I am taking chapter 1 of CBSE real number and we will discuss exercise 1.2. Exercise 1.2 express each number as product of its prime factors. अब prime factors क्या होते हैं? सबसे पहले दिमाग में हमारे आता है कि prime factors होते क्या हैं? Prime factors होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं या वन के टेबल में आते हैं. It means prime factor has only two factors, वन एंड नंबर इटसेल्फ. अब ऐसे कुछ एग्जाम्पल हमारे दिमाग में आते हैं. 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 11, 13, 17, 19. ये ऐसे नंबर हैं या तो अपने टेबल में आते हैं या फिर वन के टेबल में आते हैं. तो प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19. तो जैसे पहला नंबर है 140, इसके हमें करने प्राइम फैक्टर्स. अब प्राइम फैक्टर्स के लिए सबसे पहले हम 140 में वंस प्लेस को चेक करते हैं. वंस प्लेस में इधर क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है. अब जीरो जब भी आता है, इवन नंबर जब भी आता है वंस प्लेस पे, तो वो किससे डिविजिबल होता है? 2 से डिविजिबल होता है. तो सबसे पहले 140 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 70. फिर 70 को 2 से करेंगे तो आएगा 35. अब 35 के पीछे आ गया 5. तो 5 जब पीछे वंस प्लेस पे आ जाता है तो वो 5 से डिविजिबल होता है. वो हो जाएगा 5 7 जा 35, देन 7 1 जा 7. तो आप देख पा रहे हैं 140 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7. या इन शॉर्ट हम कह सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7. अब नेक्स्ट आता है 156. 156 में भी 6 आ गया वंस प्लेस पे. ये हो गया आपका इवन नंबर. तो ये भी किससे डिविजिबल होगा? 2 से होगा. 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 78. 78 को 2 से करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18. फिर 3 से 3 39 बचा. 39 को 3 से करेंगे. अब 39 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है कि नंबर को हम ऐड करके देखते हैं कि वो 3 के टेबल में आता है या नहीं आता. तो 3 से गया 13 टाइम्स. अब उसके बाद 13 से 13 ही डिविजिबल होता है क्योंकि 13 इज अ प्राइम नंबर. तो इसके फैक्टर क्या आ गए? 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13. अब आता है 3825. अब इसमें वंस प्लेस पे क्या आ गया? 5. तो जब वंस प्लेस पे 5 आ गया इट मींस ये 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं क्योंकि ऑड नंबर होता है. अब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि किससे डिविजिबल है. तो 3 प्लस 8 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 5 होता है 18. इट मींस 18 किसके टेबल में आता है? 3 में. तो 3 से हम इसको डिवाइड करते हैं. फिर अगेन ये 3 से जाता है. उसके बाद इसके वंस प्लेस पे आ जाता है 5. तो जब वंस प्लेस पे 5 आ गया तो ये किससे डिवाइड होगा? 5 से होगा. फिर अगेन 5 से होगा. फिर किससे होगा? 17 से. तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए. अब इसी तरह 5005 है. वंस प्लेस पे क्या है? 5. तो ये किससे डिविजिबल होगा? 5 से. देन उसके बाद इसको करेंगे 7 से. देन ये 11 से एंड देन 13 से. इसी तरह 7429 में हम चेक करेंगे एक 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 नंबर लेके तो हमें पता चलेगा कि ये किससे डिवाइड हो रहा है? 17 से. देन 19 से. देन 23 से. तो इस तरह से इसके हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं. अब इसमें एक ट्री मेथड और हम काम में ले सकते हैं जिसको हम इस तरह से शो करते हैं. 140 के फैक्टर्स क्या हो गए? 2 इंटू 70. 70 के फैक्टर्स क्या हो गए? 2 इंटू 35. 35 के फैक्टर्स क्या हो गए? 5 इंटू 7. अब इन्हें आप लिख लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7. नेक्स्ट है 156. 2 इंटू 78. 2 इंटू 39. 3 इंटू 13. इसी तरह 3825 का ले लीजिए. 3 इंटू 1275. देन 3 इंटू 425. देन 5 इंटू 85. देन 5 इंटू 17. इसमें हम क्या करते हैं? 3 से पहले इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 1275. तो इसके ये दो फैक्टर हो गए. अब 1275 को किससे डिवाइड किया? 3 से. तो इसके दो आ गए 3 एंड 425. फिर 425 को 5 से किया तो 5 एंड 85. फिर 85 को किया तो 5 एंड 70. इसी तरह 5005 का ट्री डायग्राम गिवन है. 5005 5 इंटू 1001. 1001 का हो गया 7. 143. 143 का फैक्टर्स हो गया 11 एंड 13. इसी तरह 7429 का गिवन है.
17 एंड 437, फिर 437 का हो गया 19 एंड 23. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the LCM and HCF of the following pairs of integer and verify that LCM into HCF equal to product of the two numbers. ये भी टॉपिक हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई दो नंबर्स गिवन है तो उन दोनों का प्रोडक्ट उनके एलसीएम एंड एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है. तो इसमें भी आप क्या करेंगे, 26 एंड 91 का सबसे पहले आप एचसीएफ निकाल लीजिए. तो 2 इंटू 13 और 7 इंटू 13. अब क्या होता है, एचसीएफ में हम क्या लेते हैं, दो नंबर्स के बीच में जो कॉमन नंबर होता है उसको लेते हैं. इन दोनों में कॉमन नंबर क्या आ रहा है, 13. तो 13 क्या हो गया, एचसीएफ. और एलसीएम के लिए आप क्या करते हैं, 26 इंटू 91 अपॉन 13 करके भी आप निकाल सकते हैं. तो आंसर आ जाएगा 182. मतलब आप फॉर्मूला यूज में लेके भी एलसीएम निकाल सकते हैं और फिर उसको वेरीफाई कर देना है. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एचसीएफ इंटू एचसीएफ. तो आप देख रहे हैं इन दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है. देखिए एचसीएम में तो हम सिर्फ कॉमन लेते हैं, बट एलसीएम में कॉमन एज वेल एज नॉन कॉमन, जो कॉमन नहीं है वो नंबर भी लिए जाते हैं. नाउ नेक्स्ट, 510 एंड 92. 510 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17. 510 पहले 2 से डिवाइड होगा, देन 3 से होगा, देन 5 से, देन 17 से. इसी तरह 19 2 इंटू 2 इंटू 23. अब आप देख रहे हैं टू दोनों में कॉमन है, तो एचसीएफ क्या हो गया इसका, 2. अब हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, 510 इंटू 92 अपॉन 2. तो 510 इंटू 46 आ जाता आंसर हमारा 23,460. और आप इसको कैसे ले सकते हैं, इसमें कॉमन तो ओनली 2 था, बाकी ये सब नंबर्स जो ये 5 नंबर्स हैं ये नॉन कॉमन है. इनको लिख लीजिए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23. संग में आ गया आपका कॉमन नंबर भी, तो आपका आंसर इस तरह से निकल आएगा. अब वही प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ इंटू एलसीएफ. वेरीफाई हो गया क्योंकि दोनों आंसर सेम आ रहे हैं. इसी तरह 336 एंड 54 को हम ले सकते हैं. 336 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7. और 336 के हो गए 2 इंटू, सॉरी, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7. 54 54 के फैक्टर्स कर लीजिए. 54 के फैक्टर्स क्या हो गए आपके, 2 इंटू 3 इंटू 3. अब आपने देखा कि 54 और 336 के बीच में कॉमन क्या आएगा, 2 आ जाएगा, और एक 2 और आएगा, और एक आ जाएगा 3. सो हमने देखा कि 54 के फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. अब इसका एचसीएफ क्या हो गया, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 इंटू 3. दोनों में आ रहा है, देखिए इसमें भी आ रहा है 2 इंटू 3 और 54 में भी आ रहा है 2 इंटू 3. तो ये हो गया आपका 6. अब मैंने आपको बताया था कि हम एलसीएम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन एचसीएफ. तो ये हो गया आपका 3024. या फिर आप एलसीएम वैसे भी निकाल लीजिए, कॉमन इंटू नॉन कॉमन नंबर्स. अब आपने देखा एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या आ रहा है, 18144. एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी क्या आ रहा है, 18144. इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the LCM and HCF of the following integers by applying 12, 15 and 21. इसमें भी 12 के आप सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे. 2 इंटू 2 इंटू 3, फिर देन 15 के करेंगे 3 इंटू 5, देन 21 के 3 इंटू 7. अब एचसीएफ क्या हो गया, जैसे बताया गया था आपको, ओनली कॉमन नंबर, तीनों में कॉमन क्या है, 3. तो 3 हो गया आपका एचसीएफ. एलसीएम कॉमन एज वेल एज नॉन कॉमन. नॉन कॉमन में क्या था, 2 इंटू 2 और आपके पास 5 एंड 7, और साथ में 3 हमने कॉमन वाला भी ले लिया. तो ये आंसर हो गया 420. नेक्स्ट, prime factors of 17 is 17 into 1,
23 के हो गए 23 इंटू 1 एंड 29 के हो गए 29 इंटू 1। जैसे कि हम जानते हैं कि 17, 23, 29 दे ऑल नंबर्स आर, which type of number is this? प्राइम नंबर्स। सो प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स क्या होते हैं? नंबर इटसेल्फ एंड नंबर 1। तो इसमें सभी में आप देख रहे हैं 17 इंटू 1, 23 इंटू 1 एंड 29 इंटू 1। तो एचसीएफ क्या हो गया इसमें? 1, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 नंबर कॉमन है। और एलसीएम क्या हो गया? इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट 8 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के हो गए 3 इंटू 3 और 25 के हो गए 5 इंटू 5। इन सब में भी कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। एक वन सिर्फ ऐसा नंबर है जो कॉमन है। तो इसका मतलब इन तीनों का जो एचसीएफ है वो हो गया 1, और एलसीएम इन सभी को हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आ जाता है 1800। नाउ नेक्स्ट, given that HCF and LCM of 30657 is 9, find LCM। इसमें हम वही फॉर्मूला काम में लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन HCF। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर तो ये हो गया, और HCF क्या गिवन है? देखिए क्वेश्चन में 9। तो 9 से अब आप इसको क्या कर देंगे? डिवाइड। अब आप देखिए डिवाइड कैसे करेंगे? 306 को पहले 9 से डिवाइड कर लीजिए। कितना हो गया? 3, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36। 34 इंटू 657 क्या होता है? 22338। नाउ नेक्स्ट, चेक वेदर 6 की पावर n कैन बी n विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। इसमें क्या करते हैं हम? 6 की पावर n, हमें ये बताना है कि क्या 6 की पावर n जो है उसका जो एंडिंग नंबर होगा वो 0 आएगा या नहीं आएगा। तो इसके लिए हम 6 के क्या करते हैं? प्राइम फैक्टर्स करते हैं। तो 6 के प्राइम फैक्टर्स आते हैं 2 एंड 3। अब मैंने आपको बताया था टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं, जिनमें फैक्टर्स होते हैं 2 एंड 5। हमेशा 10 किससे बनेगा? या तो 2 होगा या 5 होगा या दोनों होंगे। अब 2 इंटू 3 में 2 को तो हम 10 में बदल सकते हैं, लेकिन 2 के संग 3 है तो 2 इंटू 3 आता है आपका 6। अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर। 6 का प्राइम फैक्टर 5 नहीं है। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 0 ला जाया सके। तो इसलिए 6 की पावर जो n है वो कभी भी 0 डिजिट से एंड नहीं हो। नाउ नेक्स्ट, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये फर्स्ट पार्ट ये गिवन है, तो आप इसमें देख रहे हैं कि अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को शॉर्ट में लिख देते हैं, कंबाइन करते हैं, तो 13 क्या आ जाता है? कॉमन आ जाता है। 13 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आपके बच गया 7 इंटू 11 वन 77, और 13 वन जा 13, 1 बच गया। तो ये आ गया 13 इंटू 78। अब प्राइम फैक्टर्स की हमारी डेफिनेशन क्या है? कि नंबर के दो ही फैक्टर होते हैं, 13 या तो प्राइम नंबर या 1। अब यहाँ पे 13 के संग आ गया आपका एक दूसरा नंबर, और ये हो गई कंपोजिट नंबर। ये कैसा नंबर बन गया? कंपोजिट। तो इट मींस दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। इसी तरह से इसमें भी आप क्या कर लेंगे? आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 है और यहाँ भी 5 है, ये दो टर्म्स हैं, इनमें आप 5 क्या ले रहे हैं? कॉमन। अब ये ब्रैकेट में आ गया 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और प्लस में बच गया 1। इनको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 1008, और 1008 प्लस 1 क्या बन गया? 1009। अब 5 के संग एक अदर नंबर आ गया। अगर सिर्फ 1 होता तो हम कहते प्राइम नंबर है, बट दूसरा नंबर आ गया तो ये बन गया आपका कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड while रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। अब देखिए हमें बताना है कि कौन सा मिनिमम टाइम ऐसा होगा जब वो दोनों इकट्ठा मिलेंगे। वर्ड आ गया मिनिमम। मिनिमम मीन्स एलसीएम निकालना है। सबसे पहले आप 18 के क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3, फिर आप करेंगे सॉरी 2 इंटू 3 इंटू 3, फिर करेंगे 12 के 2 इंटू 2 इंटू 3। अब आप इसमें एलसीएम लेंगे तो पहले तो देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है। तो 2 इंटू 3 तो दोनों में कॉमन आ रहे हैं, उसके बाद 2 और 3 आपके नॉन कॉमन नंबर बच रहे हैं। इट मीन्स जो हमारा एलसीएम हो गया वो हो गया 36। तो दोनों जने 36 मिनट के बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा
जब वो एक जगह मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये रवि एंड सोनिया कब मिल रहे हैं? 36 मिनट के बाद। थैंक यू। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।